कल से ज़िले में शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर आज अल सुबह भी देखने को मिला, जिससे कि इसबगोल और जीरे पर मंडरा रहा है संकट। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर कल और आज ज़िले में देखना हो गया है शुरू और आगे 19 मार्च तक यही रहेगा जारी। कल दोपहर बाद तेज़ बारिश हुई जो शाम तक रुक रुक कर चली। ज़िले का बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, जो अब गिरकर 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री से कम होकर 18 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। किसानों के अनुसार इसबगोल की फ़िलहाल 80% फसल लेना है बाकी। वहीं जीरे की भी अभी करीब 60% फसल खेतों में खड़ी है, जिसको बारिश के कारण झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। गेहूं की ज़्यादातर कटाई हो चुकी है, लेकिन इसबगोल और जीरा बाकी है। इसबगोल का दाना मौसम परिवर्तन के कारण ज़मीन पर गिर जाता है, जो कि बाद में नहीं रहता किसी काम का। इसी प्रकार बारिश के कारण जीरा भीगने से काला पड़कर खराब हो जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा कल गुरुवार से हुई शुरू। पहले दिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय का पेपर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामनिवास जांगीर ने बताया कि जिले में करीब 303 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन पर करीब 57,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी तथा परीक्षा शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुई। विभाग की ओर से नकल रोकने के लिए 5 उड़न दस्तों का गठन किया गया, जो जिलों में घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान जिले में कहीं भी नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। सुबह 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक हुआ पेपर। गुरुवार को बारिश के कारण परीक्षा से निकलते ही कई विद्यार्थी भीगते हुए घरों की तरफ जाते दिखे। आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का समापन 11 अप्रैल को होगा। पेपर के बारे में भी विद्यार्थियों का अलग अलग मत रहा। किसी ने आसान बताया तो किसी ने बताया टफ। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था। जिस तरह हमने मेहनत की थी उससे भी अच्छा हमारा पेपर रहा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा पेपर इसी तरह रहेगा। हमारा पेपर बहुत ही अच्छा रहा आज का। बांजी की शादी में भरा गया 3 करोड़ 21 लाख का मायरा। 81 लाख केस लेकर पहुंचे 3 मामा। वहीं अनाज से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली और 23 लाख के गहने भी किए भेंट। शादी में मायरे के लिए प्रचलित राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर चर्चा में आया, जब 3 किसान भाइयों ने अपनी भांजी की शादी में 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए। जब थाली में केस लेकर पहुंचे तो लोग देखते ही रह गए। इतना ही नहीं, तीनों मामा मायरे में गिफ्ट के तौर पर गहने कपड़ों के साथ अनाज से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटी के साथ अन्य सामान भी लेकर पहुंचे। ये मामला नागौर जिले के जायल तहसील के झाड़ेली गांव का है, जहां गेवरी देवी और भंवरलाल पोटलिया की बेटी अनुष्का की बुधवार को शादी थी। इस दौरान अनुष्का के नाना बुर्डी गांव निवासी भंवरलाल गरबा अपने तीनों बेटों के साथ करोड़ों रुपए का मायरा लेकर पहुंचे। पिता के सम्मान को देखकर बेटी गेवरी देवी तथा उसके परिवार के लोगों की आंसू निकल आए। वहीं पिता का कहना था कि परिवार की अकेली बेटी है और इसी की किस्मत से तीनों बेटों को इतना सब कुछ मिला है। गांव समाज के पंच पटेलों के बीच जब 81 लाख रुपए नगद, 16.5 बीघा खेती के लिए ज़मीन, नागौर रिंग रोड पर करीब 30 लाख रुपए की कीमत का प्लॉट, 41 तोला सोना और 3 किलो चांदी का मायरा भरा गया तो सब देखते ही रह गए। वहीं बीते 2 दिनों से ये मायरा प्रदेश भर में चर्चित हो रहा है। इसके अलावा अनाज की बोरियों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दुल्हन के लिए एक स्कूटी भी मायरे में गिफ्ट के रूप में दी गई। गेवरी देवी के तीनों भाइयों ने बहन के ससुराल वाले परिवार में प्रत्येक सदस्य को चांदी के नोट भी किए भेंट। वहीं भाइयों ने 500-500 रुपये के नोट से लगी चुनरी भी बहन को ओढ़ाई। वैसे जायल खियाला के जाटों को मायरे के प्रतीक के रूप में गीतों में भी गाया जाता है। बताया जाता है कि मुग़ल शासनकाल के दौरान खियाला और जायल के जाटों द्वारा लिच्छमा गुर्जरी को अपनी बहन मानकर भरे गए मायरे को महिलाएं अपने लोकगीतों में गाती हैं। यहाँ के धर्माराम जाट और गोपाल राम जाट ने मुग़ल शासन में बादशाह के लिए टैक्स कलेक्शन कर दिल्ली दरबार में ले जाते समय लिच्छमा गुर्जरी की व्यथा सुनकर
टैक्स कलेक्शन के सारे रुपए और सामग्री को मायरे के रूप में भर दिया तथा बादशाह को पूरी बात बता दी। बादशाह ने भी पूरी बात जानकर सज़ा देने के बजाय दोनों को माफ़ कर दिया। वैसे माना जाता है कि मायरे की शुरुआत नरसिंह भगत के जीवन से हुई। नरसिंह भगत द्वारा अपनी लड़की नानी बाई के यहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण के रूप में मायरा भरा था। मुंडवा पुलिस ने चोरी के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र को गांव इनाणा से किया गिरफ्तार। आरोपी ने बीते 12 मार्च की रात्रि को अंबुजा सीमेंट यूनिट में कन्वेयर बेल्ट पर लगे रोलर की कर ली थी चोरी। अंबुजा सीमेंट के फील्ड ऑफिसर द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान में आरोपी की पहचान कर अब कर लिया गिरफ्तार। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा 4 चिकित्सक पद पर पदस्थापन किया गया। रियाबड़ी के चिकित्सालय में डॉक्टर अनुराधा चौधरी, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर हेमंत कुमार तथा डॉक्टर हनीश सैनी को पदस्थापन दिया गया। रियाबड़ी के चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद करीब 3 सालों से रिक्त पड़ा था, जिस पर कल चिकित्सक पद पर डॉक्टर अनुराधा चौधरी ने पदभार ग्रहण किया तो आसपास के क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर छा गई। खुनखुना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई करते हुए 5 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त के चूरे के साथ एक आरोपी गजराज को किया गिरफ्तार। खुनखुना पुलिस ने आरोपी को गांव रणसीसर जाटान से किया है दस्तयाब। पादुकला पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई करते हुए 3 स्थायी वारंटी रामनिवास, मेहराम तथा महिला आरोपी सीता को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक आरोपी को जसनगर से तथा 2 को ग्राम पालिया से किया गिरफ्तार। कुचामन सिटी पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक स्थायी वारंटी पेमाराम को किया गिरफ्तार। चेक अनादरण के 3 प्रकरणों में आरोपी 4 सालों से चल रहा था फरार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परमाराम जाट निवासी रेवासा दलेलपुरा को अब कर लिया गिरफ्तार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।